हल्दी घाटी को, नमन करे हम चेतक को, नमन करे हम हिंद देश की वीर प्रसूता माटी को। भगवान श्री राम युग पुरुष महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करते हुए ठाकुर बाबा महाराज के पावन प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय करणी सेना अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, हमारे बुजुर्गगण और क्षत्रिय महासभा करहरा नरवर इकाई के हमारे मार्गदर्शक, हमारे अगुआ सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, यहाँ उपस्थित समस्त बुजुर्गवान, युवा साथी, सर्वप्रथम आज के शक्ति पर्व पर आप सभी को मैं अपनी ओर से और क्षत्रिय महासभा इकाई करहरा नरवर की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सम्माननीय साथियों, आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को इस कार्यक्रम में अपना दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए सभी युवा साथियों को और उनको आशीर्वाद देने के सभी बुजुर्ग बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए। साथियों, बहुत बातें मंच पर हो चुकी हैं, मुद्दा गर्मा गर्म है SC/ST एक्ट का, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप सभी को जानकारी है उस विषय की। पर बाकी मैं एक सामने तस्वीर देख रहा हूं, मेरे जस्ट सामने लगी, आप लोगों के पीछे पड़ रही है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। ये क्षत्रिय परंपरा हमें यह देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ लगा के रखी है, ये क्षत्रिय परंपरा हमें देखने को मिल रही है। क्षत्रिय ने कभी भी किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से, किसी भी संप्रदाय से कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। महाराणा प्रताप जी जब अकबर के विरुद्ध लड़े तो उन्होंने गोल भीलों की सेना के साथ अपने साथ लेकर और वो लड़े, उन्होंने लोहा लिया, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। क्षत्रिय वही होता है जो सबको लेकर चले। अभी आदरणीय ने क्षत्रिय का आशय बताया था, क्षत्रिय में छत्र कहना चाहता हूं उसको, तो छत्र वो होता है जो सबके ऊपर छाया करे, सबको बचाए, सबकी रक्षा करे। जय जय श्री राम। तो क्षत्रिय वही है जो सबको साथ लेकर चले, ना कोई किसी को छोड़कर, किसी को दूर हटाकर। सम्माननीय साथियों, हमारे करहरा में पिछली बार दशहरा मिलन समारोह का आयोजन था, यहाँ से भी बहुत महानुभाव पहुंचे थे, हर साल पहुंचते हैं, हम आभारी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय दादा जवान सिंह जी पवैया थे। उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश को बनाने के लिए सभी वर्गों ने अपना बराबर योगदान दिया है। इस देश को बनाने के लिए अगर किसी जाति ने कृषि का कार्य किया है तो किसी जाति ने हमारी तलवारें बनाने का कार्य किया है। अगर किसी जाति ने हमें वेद पुराण और पठन पाठन का, हमारी शिक्षा का ख्याल रखा है तो किसी जाति ने इस देश की अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा है। सभी लोगों को अपनी अपनी परंपराओं पर गर्व करने का अधिकार है, परंतु यदि सभी जातियों ने इस राष्ट्र को अपने पसीने से सींचा है तो क्षत्रिय ने इस राष्ट्र को अपने खून से सींचा। सबसे अधिक अगर गर्व करने की बात कही है, इस राष्ट्र के लिए सबसे अधिक गर्व करने की बात क्षत्रिय। साथियों, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, आरक्षण के विषय में बहुत सी बातें हुई, हमारे महानुभावों ने करी, नौकरियों के विषय में बात करी। जहां तक कि मैं जानता हूं कि इस देश में शासकीय सर्विसों का, शासकीय नौकरियों का परसेंटेज जो है वो 3 से केवल और 5% के बीच है। शासकीय सर्विसें जो भी होती है 3 से 5% के बीच में है, उन्हीं में हम आरक्षण की मार मान लें, किसी भी चीज की मार मान लें। अन्यथा टोटल प्राइवेट सेक्टर है। इसके लिए हमारे समाज में भी
बिजनेसमैन हैं, अपने अपने तरीके से बहुत सारे बिजनेसों को संचालित कर रहे हैं। हमारे समाज में भी नेता हैं, राजनेता हैं। मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है कि हम स्वयं और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को शासकीय सर्विसों में बढ़ाएं, आगे ले जाएं और आरक्षण का भी विरोध करें, क्योंकि एक वो हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है, उसका विरोध करें। परंतु जिन लोगों के पास अपने स्वयं के धंधे हैं, स्वयं के बिजनेस है, राजनीति है, नेतागिरी है, किसी भी प्रकार से हो सके, अर्थयोग्य है, हम अपने साथी को, अपने भाई को, अपने बच्चे को किसी भी प्रकार से हो सके अपने धंधे में अपने लोगों को शामिल करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। ये आज के समय की सर्व प्रमुख मांग है, मैं ऐसा मानता हूं। साथियों, आगामी 27 तारीख को करेरा नरवर इकाई की ओर से अब की बार नरवर नगर में राजा लाल और मां पसर देवी की प्राचीन नगरी में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है। मैं क्षत्रिय महासभा करेरा नरवर की ओर से आप सभी को, मंचासीन महानुभावों को और मेरे सम्मुख विराजमान सभी महानुभावों को विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, आमंत्रित करूंगा, कृपया पधारें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और साथ ही अभी हमारे करेरा नरवर इकाई की ओर से मेरे सम्मुख युवा शक्तियां बैठी हुई है, विशेष उत्साहित है। हमारे सम्माननीय श्री चंद्रभान सिंह जी परमार साहब हमारे मीडिया प्रभारी हैं। मैं आप लोगों का परिचय थोड़ा सा कराना चाहता हूं। हमारे श्री चंद्रभान सिंह जी परमार साहब मीडिया प्रभारी हैं। हमारे सम्माननीय श्री राजीव सिंह जी सिकरवार साहब कोषाध्यक्ष हैं। हमारे प्रदीप सिंह जी परमार साहब हमारे महामंत्री हैं। हमारे अनूप चंदेल जी प्रवक्ता हैं इकाई। मैं आदरणीय अपने बड़े चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि जो हमारे बाहर से आए हुए पदाधिकारी लोग हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। जो भी युवा वर्ग में हो या ऊपर लेवल पे जो बाहर से पधारे हुए नरवर करेरा या जहां से भी बाहर से पधारे हुए पदाधिकारी लोग हैं उनका चौहान साहब द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय जय श्री राम। मजा नहीं आया, आवाज ही होने के बाहर नहीं आ सकता, होने के बाहर आनी चाहिए। जय जय श्री राम। जो भी हो बाहर से हमारे पधारे हुए पूरी लाइन साहब करेरा से बैठी हुई है। करेरा नरवर जो भी हमारे आसपास क्षेत्र से जो हमारे समाज के पदाधिकारी गण आए हैं उनका चौहान साहब माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ में हमारे पीछे नारायण सिंह जी जालौन साहब हमारे इकाई के उपाध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही हमारे युवा साथी। नहीं, ये तो सम्मान है ना, बुजुर्गों से आशीर्वाद है, इसको मना हमारे ये तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है। प्रदीप सिंह तोमर साहब सामाजिक संस्था वाले वो कृपया कर आगे आए। तोमर साहब सामाजिक संस्था वाले भूल चूक के लिए माफी हो, आगे आए। चौहान साहब द्वारा माल्यार्पण पधारे। रणमत सिंह सोलंकी मीडिया सोशल मीडिया प्रभारी हमारे, और उसके साथ हमारे दो युवा इधर भी बैठे हुए, इस मोहल्ले को भी संभाल के रखा है। जो हमारे बाहर से हमारी भूल चूक अगर हम नहीं पहचान पा रहे खड़े हो जाते हो। जो भी भाई और बहुत बहुत आभार।
सम्माननीय करेरा नरवर इकाई को सम्मान देने के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और इसी क्रम में मैं टीपी भैया से कहूँगा कि आपका उद्बोधन चालू है। साथ ही मैं एक निवेदन कहूँ या मेरे मन की पीड़ा कहूँ, उसको भी मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ कहना चाहूँगा। जी यहाँ से क्या कैमरा आ जाता है। शिवपुरी जिला है और जिले का कार्यक्रम, और जिले के कार्यक्रम में मुझे आज मौका मिला है, तो मैं अपने मन की पीड़ा, और मैं अपने मन की पीड़ा क्या, मैं मानता हूँ कि पूरे जिले के क्षत्रिय समाज की पीड़ा, वो मैं आज आप लोगों के सामने यही रखना चाहता हूँ कि यहाँ शिवपुरी में हमें पेपर के माध्यम से पता लगता है कि जिलाध्यक्ष जी का चुनाव हो गया। क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं क्षमा भी चाहता हूं। मेरा निवेदन इतना सा है, जिलाध्यक्ष का चुनाव करें तो जिले के पूरे सभी क्षत्रियों को लेकर करें, ऐसा मेरा निवेदन है। जिले की कार्यकारिणी का चुनाव करें, अगर वो जिले की कार्यकारिणी है तो उसमें जिले के सभी लोग हों। मैं मानता हूं कि सभी तहसीलों से जिले के कहीं ना कहीं सभी जगह ऐसे महानुभाव हैं जिनको प्रतिनिधित्व उसमें दिया जा सकता है और समाज को जोड़ के चला जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मैं यहाँ पे लगातार जो आपके दशहरा कार्यक्रम हुए, होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ, आप लोगों की तरफ से मुझे बुलाया गया, मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच आने का। मैं बार बार आया भी, तो हर बार कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए। इस बार कार्यक्रम थोड़ा सा मुझे ऐसा फीका सा महसूस हो रहा है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान तो ठीक है, इस बार अभिमान हावी हो गया। और एक निवेदन करना चाहूंगा जिन लोगों पर अभिमान हावी है कि स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज है और स्वाभिमान क्षत्रिय का होना चाहिए। अगर स्वाभिमान नहीं तो क्षत्रिय का है। स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन अभिमान की गुंजाइश क्षत्रिय के दिल में कहीं से कहीं तक नहीं है। और वो भी हमें एक दूसरे के प्रति, हमारे उस पर्व के ऊपर, जो पर्व हम बड़े गर्व से मनाते हैं, भगवान श्री राम का पर्व जिन्हें हम आदर्श मानते हैं। अरे इंसान तो क्या, मैंने तो भालुओं और बंदरों को साथ लिया और हम आपस में अपने समाज को साथ लेके नहीं चलते। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा नहीं कि यहाँ व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ शायद कुछ ज्यादा व्याप्त है। जहां तक मुझे सुनने को मिला है कि आपके शिवपुरी में 1000 घर क्षत्रियों के हैं। अगर प्रत्येक घर से एक व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता तो यहाँ 1000 व्यक्ति बैठा हो और बड़ा अच्छा लगता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वाभिमान रखें लेकिन अभिमान ना रखें। लेकिन स्थिति वही है महाराणा प्रताप वाली कि जब महाराणा प्रताप लड़े तब कोई नहीं था साथ में। अब 700 साल बाद हम महाराणा प्रताप के फोटो को माला चढ़ाते हैं। तो अगर 700 साल अब हमें फिर लगे तो क्या स्थिति बन जाएगी समाज की। जब महाराणा प्रताप के साथ उस समय नहीं रहे तो अब तो यहाँ तक आ गए। ये दुनिया हमारी होती थी, ये पूरी पृथ्वी हमारी होती थी, लेकिन हम नहीं लड़े। इसलिए नहीं लड़े कि वो उनका, ये इनका, ये मेरा, वो उनका। उस समय नहीं लड़े तो यहाँ तक आ गए। स्थिति ये हो गई। अब अगर हम फिर भी एक ना हुए तो अब 700 साल बाद स्थिति क्या बनेगी, शायद मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कम से कम ऐसे पर्वों पर हम एकत्रित हों, अपने मन के बैर बुलाएं, वैमनस्यता बुलाएं और इन पर्वों पर एकत्रित हो जाएं और एक साथ दिखें। इसके बाद वही जो चल रहा है तो चलने दे, वैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर मान लो चलता है तो चलने दे। लेकिन ऐसे पर्वों पर एकता दिखाने की आवश्यकता है। आज अगर कोई बात होती है, आज यहाँ या करेरा में या नरवर में, हम अगर रूट के ग्रुपों में बट के बैठ जाते हैं तो ना तो बेइज्जती मेरी होती है, ना क्षत्रिय महासभा की होती है, ना राजपूत करणी सेना की होती है, किसी की नहीं होती, क्षत्रिय की होती है। टोटल सभी क्षत्रिय की होती है। कोई नहीं कहता कि वो क्षत्रिय समाज का था या करणी सेना का था, राजपूत महासभा का था, किसका था, ये कोई नहीं कहेगा। अगर जो देखने वाला है वो यही कहेगा कि साहब ठाकुरों की रैली जा रही है। देखो ये स्थिति ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है।
इसके लिए क्षत्रिय युवा संगठन ने अभी बहुत अच्छा प्रयास कुछ समय पूर्व किया। मैं निवेदन करूंगा क्षत्रिय युवा संगठन के साथियों से, जो भी आपस में मनमुटाव है खटास है उसको खत्म करें, और जवाबदारी बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हुए युवा पीढ़ी की है कि हम उस चीज को आगे बढ़ाएं, मन के बैर हटाएं, खटास हटाएं। यहाँ युवा संगठन के लोग बैठे हुए उनसे विनम्र निवेदन ये चीज कर रहा हूँ, खटासें हटाएं और आगे बढ़ें। आवश्यकता है, समय की मांग है। अगर उसी खटास में हम पर पड़े रहे कहीं के नहीं रहे। इसी के साथ मैं 27 तारीख का शनिवार है, उस दिन का आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कृपया विशेष रूप से पधारें। नरवर में हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण से चल समारोह 11 बजे उठेगा और उसके बाद दशहरा मैदान रेस्ट हाउस नरवर पर समापन होगा। कार्यक्रम के अतिथियों में सम्माननीय श्री शिवराम सिंह जी गौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, सम्माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जी तोमर, सम्माननीय श्री दिवांशा भरसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, और इसके अलावा आप सभी अतिथिगण बुजुर्गगण कार्यक्रम में मुख्य रूप से रहेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, वो कार्यक्रम भी आपका अपना। इसी के साथ युवाओं के लिए एक बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। युवा शक्ति के बल पर ही जबकि आजादी पलती, युवा शक्ति के बल पर ही जबकि आजादी पलती है, उस ओर जमाना उड़ जाता है जिस ओर जमानी उड़ती है, और अंतिम विजय हमारी होगी ये निश्चित परिणाम, अंतिम विजय हमारी होगी ये निश्चित परिणाम है। उनको कौन हरा सकता है जिनके रक्षक राम है, जिनके रक्षक राम है। जय जय श्री राम। आज के इस उद्बोधन में केपी भैया ने बाकी कमाल का उद्बोधन किया है, अपना दर्द भी उन्होंने बयान किया है। एक्चुअली ये दर्द नहीं है, ये एक मांग है, और इस मांग का